नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु माधव वैदिक सनातन में। आज आपसे चर्चा करेंगे सनातन धर्म रहस्य के क्रम में कुंभ पर्व स्नान को लेकर के। हमारे सनातन धर्म में कुंभ स्नान का क्या विशेष महत्व है, कुंभ स्नान से जुड़ी कौन सी प्राचीन मान्यताएं हैं हमारे शास्त्रों में है, कुंभ स्नान का विशेष धार्मिक महत्व क्या है और कुंभ स्नान उत्सव का आयोजन 3 रूपों में कहाँ पर होता है, ये सभी चीज़ों पर हम आपसे वृहद रूप से चर्चा करेंगे। हमारे सनातन धर्म में कुंभ शब्द से अभिप्राय अमृत कलश से है और पर्व स्नान शब्द से अभिप्राय उस अमृत कलश से छलकी अमृत की कुछ बूंदों में स्नान कर अपनी आत्मा को तृप्त करने का अवसर है। अतः सनातन धर्म में कुंभ पर्व में स्नान को विशेष मंगलकारी माना जाता है। सनातन धर्म में से विस्तार पाए अनेक संप्रदाय जो अब कुछ राजनीतिक कारणों से स्वयं को पृथक धर्म मानते हैं, सिख, जैन, बौद्ध, इन सारे धर्मों में भी कुंभ पर्व में स्नान का समान ही महत्व है। अब कुंभ से जुड़ी प्राचीन मान्यताएं कौन सी हैं और कुंभ स्नान कब से प्रारंभ हुआ, इस बात का पौराणिक रहस्य हम आपको बताते हैं। अमृत कुंभ के संबंध में समुद्र मंथन की कथा जैसा हमारे पुराणों में उल्लेखित है। कहते हैं कि मृत्यु से के भय से मुक्त होने के लिए एक समय में देवताओं और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया। उस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में सबसे प्रथम कालकूट विष, दूसरा कामधेनु, तीसरा उच्चश्रवा घोड़ा, चौथा ऐरावत हाथी, पांचवा कौस्तुभ मणि, छठा कल्प वृक्ष, सातवां अप्सरा रंभा, आठवां महालक्ष्मी, नौवां वारुणी देवी, 10वां चंद्रमा, 11वां पारिजात वृक्ष, 12वां पांचजन्य शंख, 13वां भगवान अरुण धन्वंतरी और भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में 14वें रत्नों के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। 13 रत्न तो सर्वसम्मति से उन्होंने आपस में बांट लिए, लेकिन 14वें रत्न अमृत के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। इस छीना झपटी में अमृत कलश जो अमृत कलश उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन से, उस अमृत कलश से अमृत की बूंदें छलक करके 4 स्थानों में गिरी। सर्वप्रथम हरिद्वार, दूसरा प्रयाग, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। अतः इन्हीं चारों स्थानों को पावन नदियों के तट पर कुंभ स्नान का आयोजन होता है। ये तो था पौराणिक रहस्य। अब जो 4 जगहों पर जो कुंभ स्नान का महत्व है, सर्वप्रथम हरिद्वार में जो कुंभ लगता है, कहा जाता है कि पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभा नामना तदुत्तमः। अर्थात जब सूर्य मेष राशि में हो और देवगुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में हो, तब हरिद्वार में कुंभ नाम का उत्तम योग होता है। तो इस प्रकार से 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 और अब महाकुंभ के मेले का वर्तमान सन 2021 में माघ अमावस्या के दिन से हरिद्वार में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। दूसरा प्रयाग में तो कहा कि जब देवगुरु बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब माघ अमावस्या के दिन से प्रयागराज में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। अब अगला कुंभ जो महाकुंभ का मेला जो प्रयाग में लगेगा वह 2025 अर्थात 2025 में लगेगा। अब तीसरा महाराष्ट्र में कुंभ कब लगता है, नासिक। तो कहा कि जब देवगुरु बृहस्पति का संचरण सिंह राशि में होता है, भगवान भास्कर भी सिंह राशि में प्रवेश करके प्रबल गुरादित्य युति बनाते हैं, तब महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
अब अगला जो महाकुंभ का मेला जो महाराष्ट्र नासिक में लगेगा वह 2027 में आयोजित होगा। अब चौथा जो उज्जैन में जो कुंभ पर्व को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में संचरण कर रहे हों एवं सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब उज्जैन में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। पवित्र क्षिप्रा नदी में पुण्य स्नान की विधियाँ चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती हैं और पूरे मास में वैशाख पूर्णिमा की अंतिम स्नान तक भिन्न भिन्न तिथियों में संपन्न होती हैं। इसके बाद अब जो आगामी महाकुंभ का मेला जो उज्जैन में आयोजित होगा वह 2028 में आयोजित होगा। अब कुंभ स्नान का विशेष धार्मिक महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए कुंभ स्नान? हमारे सनातन धर्म में कुंभ स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ पर्व की अवधि में पृथ्वीवासियों के लिए जो स्वर्ग के द्वार हैं वे खुल जाते हैं और इस अवधि में किसी निश्चित तीर्थ में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कुंभ स्नान से पितृ भी शांत हो जाते हैं। यदि हमारे कोई पितृ या हमारे माता पिता की इच्छा थी कि वह कुंभ स्नान कर सकें, उन्होंने अपने जीवन काल में कुंभ स्नान नहीं कर पाए, यदि हम उनके निमित्त, अपने पितरों के निमित्त या अपने माता पिता के निमित्त जा कर के उनके नाम को लेकर के, उनके पुत्र को बोल करके उनके निमित्त हम जब स्नान करते हैं तो उनको बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेषकर कुंभ स्नान का आयोजन 3 रूपों में होता है। एक होता है कुंभ स्नान उत्सव। इस पर्व को पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। पूर्ण कुंभ स्नान पर्व का आयोजन विगत पूर्ण कुंभ स्नान उत्सव से प्रति 12 वर्ष के अंतराल से किया जाता है। दूसरा, अर्ध कुंभ स्नान उत्सव। अर्ध कुंभ स्नान पर्व का आयोजन विगत पूर्ण कुंभ स्नान उत्सव से प्रति 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। और जो तीसरा महाकुंभ स्नान उत्सव है, महाकुंभ स्नान का उत्सव विगत महाकुंभ स्नान उत्सव से लगभग 144 वर्ष अर्थात 144 वर्ष के अंतराल से किया जाता है। कुंभ स्नान उत्सव के आयोजन में 12 वर्ष का महत्व बड़ा विशेष है, क्योंकि ज्योतिषी गणनाओं से देवगुरु बृहस्पति ग्रह एक एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते हुए 12 वर्ष में संपूर्ण राशि चक्र की 12 राशियों का भ्रमण पूर्ण करके अपनी प्रारंभिक राशि पर पुनः आ जाते हैं। यह तो हुई ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार। और कहते हैं कि कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से, जो हमारे यहाँ नवग्रह हैं, उनमें से हमारे यहाँ देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं के संचरण को हम लोग देख करके निर्धारण करते हैं कि कब कुंभ स्नान पर्व प्रारंभ होता है। ये तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मैंने आपको बताया कि कुंभ स्नान का क्या विशेष महत्व है, लेकिन हमारे पुराणों में जैसा उल्लेखित है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ तो उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवता और दानवों में पूरे 12 दिनों तक युद्ध हुआ और उन्हीं 12 दिनों में युद्ध के समय जो अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें जिन जिन तीर्थों पर गिरी, उन्हीं तीर्थों में हम लोग कुंभ स्नान का विशेष महत्व मानते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपसे कुंभ स्नान का विशेष पर्व महत्व को बताया। यदि आपको कुंभ स्नान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।